भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की जय श्री राम। देखिए ठीक है, वो परिवार के प्रति संवेदना है। कैंडल लेकर चलने की जरूरत नहीं है, अब लठ लेकर चलिए। क्या कह रहे हैं? परिवार के प्रति संवेदना है और जो कैंडल मार्च हमारे भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में ये है नहीं। और हम तो ये कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री से आपके द्वारा कहना चाहेंगे, आप एक संदेश दो, आप एक मौका दो, भारत के जितने नौजवान साथी हैं एक ही ललकार में पाकिस्तान कूच कर देंगे। घर से बाहर निकलना होगा। जो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर हत्याएं हुई हैं और वहाँ जो हिंसा हो रही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो हम राष्ट्रपति जी के माध्यम से चाहेंगे वहाँ तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जो भी देश हित में कड़े फैसले लिए जाए हिंदुओं के प्रति, ताकि हिंदू कैसे सुरक्षित रहे। तो इसी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कड़े से कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। कल ही एक घटना सामने आई पहलगाम से, जहां नाम पूछकर गोली मार दी गई, धर्म पूछकर गोली मार दी गई कि उनका नाम हिंदू के नाम से था। क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत निंदनीय है जो भी इस हमले में परिवार ने अपना हिस्सा खोया है, चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी हो। जी, हमारी अखिल भारत हिंदू महासभा उनके साथ है, दुख की घड़ी में साथ है। और ये सरकार का कहीं ना कहीं नेगलेंस है, टोटल फेलियर है। जी, सिक्योरिटीज का फेलियर है, CBI हो, IB हो, बनना पड़ेगा। ये टोटल फेलियर है सरकार को भी एक अगर सरकार चौकन्नी होती, बॉर्डर हमारे चौकन्ने होते, इनके भी बहुत तो इतना बड़ा नरसंहार हम चाहेंगे नहीं होगा। हमारे भी हिंदू हमारे साथ जो हमारा हिंदू भाई सोया हुआ हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया भी। और आपने देखा होगा कल ही पहलगाम में कितना बुरा हुआ है, लोगों से उनकी जाति, उनसे उनका धर्म पूछकर उन लोगों की हत्या की गई है। तो हम इन प्रधानमंत्री जगाने के लिए हमें गली में, अमित शाह जी से मोहल्ले में जाना और पड़ता है। हमने हिंदू सभा अपने सभी हिंदू भाइयों से अगर ये प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि इस समय जागने की जरूरत है, ना तो कटने की जरूरत है और ना ही बटने की जरूरत है। तो इस समय सब एक साथ खड़े होकर उनके खिलाफ जो भी हो सकता है कड़ी से कड़ी उनके लिए कार्रवाई की जाए। और जो भी ये आतंकवादी ग्रुप था इसके खिलाफ और कल का मामला ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रावधान है सख्त कार्रवाई। जैसा कि देखा जाता है ऐसे उस विषय में हम एक ज्ञापन, तो मैं समझता हूँ कि बंगाल के ऊपर भी हमने ममता जी के खिलाफ वहाँ राष्ट्रपति शासन की मांग की है। जी, मैं समझता हूँ कि ज्ञापन तो हम और आप लोग दे के ना थक चुके। जी, जय श्री राम बोल के भी हम थक चुके। जी, अब हम ये चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार से आदरणीय प्रधान धर्म पूछ के हमारे इतने में गिनूनी हरकत उन आतंकवादियों ने जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ की है। जी, मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार ने भी आज मोदी जी के युग में हिंदू सुरक्षित नहीं है। जी, तो फिर हम क्या करेंगे? ये केंद्र सरकार भी बताते हैं कि भाई कश्मीर हमारे कंट्रोल में है। मैं समझता हूँ कि अभी कश्मीर में ऐसे वो हालात नहीं है जी, जहाँ देख के हिंदू भाइयों पर अत्याचार किया जाता है। 90 का जो दृश्य है वो भी मुझे याद आ रहा है जी। ये प्री प्लान था उनका, साजिश के तहत इन्होंने ये हमला किया है। तो हम देश के प्रधानमंत्री से समस्त हिंदू जी, इस प्रदेश के और पूरे देश के हिंदू प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, ना तो फिर ये हिंदू अपने हथियार हाथ में लेकर उन्होंने हमारे 30 या 28 लोगों की जो हत्या की है, हम इनके 3000 या 300 या पूरे इस देश में कटवा मचा देंगे, एक एक मुसलमान को चुन चुन कर। और मैं हिंदू भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप सबको भगवान राम की सौगंध है कि प्रत्येक हिंदू इन मुसलमानों को इस देश से निकालने का काम करिए। जो इन सरकारी पदों के ऊपर जो ये मुसलमान धर्म के जो लोग बैठे हुए हैं, इनको भी इन पदों से निकालें बाहर। और इनको जब तक आप लोग सबक नहीं सिखाओगे, जब तक ये हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर यूं ही अत्याचार करते रहेंगे,
हमारे हिंदू भाई कोठी, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये हमारे हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट बना रहे। हिंदू समाज सोया हुआ है। मैं समझता हूँ कि हिंदू भाइयों से मैं निवेदन भी करना चाहूँगा कि अब भी अगर आप लोग नहीं जागे तो फिर आपका यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि कितने इन मुसलमान आतंकवादियों ने कितने हिंदुओं का नरसंहार किया है। देखो चारों तरफ, कभी सर तन से जुदा करते। किसी हिंदू ने भी इस मुसलमान को कहीं हत्या की है क्या? आप भी मीडिया के भाई हो, बता सकते हो आप मुझे कि इन्होंने कहीं हत्या की है क्या हिंदू ने मुसलमान की? तो ये अब आप लोगों को सोचना पड़ेगा। देशवासियों के सभी हिंदू भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपने हाथ में हथियार ले लें। प्रत्येक घर में तलवार, भाला, त्रिशूल, इस तरीके के हथियार अपने घर में रखें और इन मुसलमानों को सबक सिखाने का समय अब इस देश में आ चुका है। इजराइल से सीख लो आप लोग कुछ। वहाँ उन्होंने जो जुर्म किया, फिलिस्तीनियों ने 1300 लोगों की हत्या हुई थी। 50,000 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने मार दिया घर में घुसकर। हमें जागना पड़ेगा। ये हमारी फोर्स है, ये सब भाई हिंदू हैं। पुलिस प्रशासन है, ये भी हिंदू, ये भी हमारी मदद नहीं करते हैं। ये लोग चुन चुन कर कभी सीलमपुर में, कभी बंगाल में, कभी कहीं इन हिंदुओं का सरेआम कत्ल कर रहे हैं। हिंदू लोग सोए हुए हैं, ये सरकारी पदों का लाभ ले रहे हैं मुसलमान। इनको क्यों दें? मैं तो ये कहता हूँ कि इनको निकाल के बाहर निकाल दे। जितने भी सरकारी पद के ऊपर इस धर्म के लोग बैठे हुए हैं, इनको बाहर निकाल दे। इनके किसी भी दुकान से, किसी भी इनके जो दुकान है, उनसे कोई भी हिंदू भाई ये तय कर ले, उन सबको भगवान राम की सौगंध है कि इनकी दुकानों से कोई भी सामान ना ले और इनके जितने भी कर्मचारी उन सबको बाहर निकालने का काम करे। जय श्री राम। इसीलिए खड़े हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये देश सिर्फ भारत के बेटों का नहीं है, बेटियों का भी है। तो कुछ जिम्मेदारियां जो है वो बेटियों की भी बनती है। तो इसलिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ माता बहनों से कि जी जो है कि बेटे तो अपना कर्तव्य निभा लेंगे, लेकिन जो हमारी नारियां वो क्या कर रही है? क्या सनातन धर्म उनका नहीं है? क्या हाथों में हथियार उनके नहीं होने चाहिए? जब ये मुल्ले इतना आदमखोर ये काम कर रहे हैं तो हमारे भारत की बेटियों को भी जी हथियार उठाने चाहिए जी। ठीक है, उनके लिए भी मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अपने घरों में हथियार रखें। हमें बचपन से चाकू चलाना सिखाया गया है। अगर ये मुल्ले ज्यादा बकवास करते हैं तो गाजर मूली की तरह काट दो इनको जी। मैं बस यही आपसे विनती करती हूँ जी। मेरा सभी हिंदू समाज के सनातन प्रेमियों से निवेदन है कि सारे हिंदू जाग जाएं, जाति पाति में ना बटे, अपने परिवार में, अपने घर में हथियार रखें और जब भी कहीं भी जाएं अपना तलवार, भाला, त्रिशूल लेकर निकले, तब जाकर इनका इलाज होगा। अगर हथियार रखते ही प्रशासन FIR दर्ज कर तो प्रशासन तो FIR दर्ज कर देगा तो क्या करें? अंदर डाल देंगे। और क्या करेंगे? प्रशासन हमें अंदर डाल देगा। मामूली सी बात को महावीर दल का एक बोर्ड फट गया था डबुआ कॉलोनी में, उस बोर्ड का बैनर को बोर्ड बना के लगाया गया और जब बोर्ड लग रहा था इत्तेफाक से वहाँ पे मस्जिद ही सामने, प्रशासन को करना चाहिए था कंट्रोल करे, मगर उस बोर्ड के ऊपर ही हिंदू लोगों के ऊपर 5 से 7 लोगों पर FIR हो जाती है। बात है NIT विधानसभा की, और वो FIR 5-7 लोगों पर एवं ही हो जाती है, जबकि मामला शांत हो गया था। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदुओं को झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है ना। हमारी नहीं हिंदुओं की कोई पैरवी करता है। सभा से आप बात करते हैं, जिस संगठन की बात कर रहे हैं बहुत अच्छे लेवल का संगठन है। कमी कहाँ रह जाती है कि इतना बड़ा हिंदुस्तान है और मिनोरिटी के जो लोग हैं, कुछ चंद लोग हमारे ऊपर ही हावी हो जाते हैं। तो वही तो हम जनसंख्या जी आप सब लोगों को जागना पड़ेगा। हमें स्वयं को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी जाकर हम इनका इलाज कर पाएंगे। आगरा में हुआ वैसा होना चाहिए। देखो, अगर ये मैं परसों दिल्ली में भी बोल के आया हूँ, सीलमपुर में उस परिवार से मिल के आया था कि अगर ये एक हिंदू के साथ छेड़ते हैं तो हम इनके सैकड़ों हजारों को सबक सिखाएंगे, तब जाकर ये मानेंगे। हमारा जो हिंदू भाई है आज वो अपनी कमजोरी का एहसास दिला रहे हैं, तो पलायन के वो लगा देते हैं, पोस्टर लगा देते हैं कि हम पलायन करेंगे, पलायन करते लोगों पे हमला होता है बाबूजी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी कमजोरी क्यों करते हो? मरना तो है ही एक ना एक दिन है। ये नहीं है कि हम आप और हम अमर थोड़ी रहेंगे।
मरना तो है ही सबको, तो क्यों ना हम इनको भी तो मार के जाएं। हमारे एक को मारते हैं तो 10-20 हम भी तो इनके मारे, तब जाके इन लोगों को पता चलेगा, तब हमारा बदला होगा। अभी हमारे नियत थे लोगों को धर्म पूछ के, हम जाति पाति में बटे हुए, कोई गुजर है, कोई जाट है, कोई फलाना है, कोई डिखड़ा है। ये जब चुनाव आता है ये सब लोग भ्रमित कर देते हैं। आज मैं ये समझता हूँ कि सनातनियों की सरकार होते हुए और आज हिंदू को ये कष्ट भोगना पड़ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार मोदी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये नहीं है कि सऊदी अरब की यात्रा छोड़ के और हमारे देश में वापस आ गए, धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे हमें अब और सहन नहीं होगा। मैं ये चाहता हूँ, क्या लगता है सरकार फेल्यूर? सरकार तो फेल ही हो रहा है, फेल ही हो रहा है सरकार ने। अभी उन्होंने पूरे झूठे वो वादे कर रखे, कश्मीर में सब कुछ नियंत्रण में है, सब कुछ नियंत्रण में, कहाँ नियंत्रण है? हमारे सैकड़ों लोगों की वहाँ धर्म पूछ के हत्या की जाती है, फिर कहाँ वहाँ सरकार का वो है? तो मैं मोदी जी से और अमित शाह जी से, हम हिंदू महासभा की ओर से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे जितने भी भाई 28-30 की जिन्होंने हानि की है, हम ये चाहते हैं कि जब तक उनके 3000-4000 आतंकवादियों का सफाया ना हो, उनकी लाशें हमारे सामने ना हो, जब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं तो फिर मैं यही समझता हूँ कि प्रत्येक हिंदू अपने हाथ में हथियार ले ले और जो इन्होंने जिस तरीके से हमें जवाब दिया है उसी तरीके से इनको जवाब देने के लिए तैयार रहे। ठीक है।